आज का टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट है। इसको जो है एक्ट इसीलिए पास किया गया था कि जो वुमेन राइट्स वायलेट हो रहे हैं इसके लिए कई सारे अपने को रेमेडीज़ दिया गया है, जैसे कि वुमेन्स के लिए शेल्टर और मेंटेनेंस और उनके लिए कई सारे मतलब प्रोटेक्शंस है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। और इसके अलावा वुमेन के लिए जो भी फाइनेंस के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी और कई सारे इस तरह के राइट्स दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर आपको केस फाइल करना पड़ेगा तो आप पहली फुर्सत में जो है आप एक कंप्लेंट देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस सेल होता है और उसका जो इंचार्ज है एक वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है या कोई मतलब जो भी एक ऑफिसर होता है जो ये लीड करता है ये ऑफिस को, डोमेस्टिक वायलेंस सेल को। तो इसमें जो है कंप्लेंट देना है आपको कि आपके जो इन लॉज है, मतलब जो मैरिड वुमेन है, विक्टिम है, तो जिसके भी खिलाफ समझिए अगर हस्बैंड है या वाइफ है, हस्बैंड है या उनके इन लॉज है, उनके खिलाफ अगर आपको अगर कंप्लेंट देना है तो आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस सेल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में, उसमें आपको जो है कंप्लेंट देना पड़ेगा। उसको कहते हैं DAR। DAR में हम जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इसको कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और जो DAR में आपको कई सारे आप लीज ले सकते हैं, जैसे कि आप मैंने पहले बताया था कि आप जो है मेंटेनेंस मांग सकते हो, शेल्टर मांग सकते हो उसमें, और अगर आपको एक सेपरेट रेंटल हाउस होना है वो भी मांग सकते हो हस्बैंड के, अगर आपको सेपरेट रेजिडेंस होना है हस्बैंड से, या उसके अलावा कई सारे दूसरे भी है प्रोविजन, जैसे कि आपको अगर कुछ जायदाद है जहाँ पे आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें भी कुछ अगर आप मौजूद होना है तो वो भी मांग सकती हो। और इसके अलावा आप DAR जब करने के बाद उसमें ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल स्टार्ट जैसा मतलब ट्रायल जो है कोर्ट में स्टार्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है आपको जो डोमेस्टिक वायलेंस सेल में जब आप रिपोर्ट करती हो तो रिपोर्ट करने के बाद ये कोर्ट को जाता है और कोर्ट से आपको ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद आपको उसमें इंटरिम रिलीफ मिलता है, अगर इंटरिम रिलीफ चाहिए तो, और मेंटेनेंस ग्रांट होता है। मेंटेनेंस ग्रांट होने के बाद आपको जो है फाइनल ऑर्डर मिलेगा। आप इसके अलावा कंप्लेंट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, तो वुमेन वेलफेयर के लिए होता है कमीशन, उसके अंदर भी आप DAR फाइल कर सकते हैं। DAR वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक सेपरेट सेल होता है, जैसे कि वुमेन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं उसको। आप उसमें वहाँ पे भी अगर आपको DVC से कुछ भी ताल्लुक है तो DVC में आप एक कंप्लेंट दर्ज कर सकती हो। तो ये इससे बहुत मतलब आजकल जो है बहुत सारे केसेस हो रहे हैं ये कोविड के 19 के पैंडमिक के समय, और इससे हो रहा क्या है, कई सारे वुमेन्स जो है अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कभी प्रॉब्लम क्या है अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर सक रहे, और इससे क्या हो रहा है बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, बहुत सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं वुमेन्स के, शादीशुदा मैरिड लेडीज़ के। और इससे क्या है मतलब मेनली जो है मेंटेनेंस है या कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज है, इससे कई सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे क्या है दूसरे तरह के जो भी मेंटेनेंस जो रहते हैं, जैसे कि 125 CRPC जो होता है वो मेंटेनेंस या दूसरे मेंटेनेंस के लिए आप मतलब कई सारे दूसरे भी मेंटेनेंस होते हैं लेकिन कई सारे लोगों को पता नहीं है। तो DVC एक ऐसा अपने को लॉ है जहाँ पे अपने को
ये क्वाजी जो मतलब क्वाजी क्रिमिनल कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है, आपको चाहे मतलब एक तरह का समझिए सिविल कम क्रिमिनल केस बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, आपको सिविल रेमेडीज भी है, आप अगर कुछ एक्शन लेना है क्रिमिनल जैसे कि 498 के अंदर लिया जाता है वैसा भी ले सकते हैं। और ये मेंटेनेंस सबसे बड़ा इशू है आजकल जो है, ये शादी होती है लेकिन मेंटेनेंस देते नहीं है हस्बैंड्स के द्वारा। तो इससे क्या है, हम आपको 2005 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इससे अपने को रिलीफ मिल सकता है। और आपको अगर मजीद जानकारी के लिए और आपको अगर और ज़्यादा इसके बारे में पूछना है तो आप जो है ये फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है 8801980664। दूसरा नंबर है 9515625407। इसके अलावा और कुछ कंप्लेंट्स या और कुछ रिलेटेड इश्यूज आप अगर जानना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट को भी आप क्या है ईमेल कर सकते हो। वो ईमेल है advocate@ADVKHANASSOCIATS111@gmail.com। Thank you. Have a nice day.